हम इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को सर ने एक चीज सिखाई होगी, जैसे चार्ज डेंसिटीज होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो चार्ज डेंसिटीज देखो, अब ना हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को पे हम चार्ज को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो आस्था ने क्या करा, एक रस्सी ली, क्योंकि मान लो इसको ना रबड़ बैंड नहीं मिला, तो इसके बाल ऐसे बहुत ही फैले हुए हैं। तो अब इसको स्कूल भी जाना है, कह रही है लेकिन मेरी मैम तो बहुत मारेगी अगर मैंने चोटी नहीं बांधी तो, क्योंकि ऐसे खुले खुले बाल करके स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि फिर लड़कियां ऐसा आए करके स्टाइल मारती हैं, और फिर मैडम जो होती है वो गुस्सा हो जाती है कि स्टाइल मार रहे हो, अच्छा मैं खुद स्टाइल नहीं मार पा रही। तो चलो, तो इसलिए अब इसने क्या करा, इसने एक रस्सी देखी वहां पे पड़ी हुई है, तो इसने क्या करा, रस्सी ली अपने बालों में ऐसे करके, उसमें ऐसे करके टाइट कर लिया, ठीक है ना। तो चुट्टी भी बन गई, ठीक है, रस्सी की हेल्प से, रस्सी से भी हो जाता है ना। अरे नहीं रस्सी से सर, बाल नहीं बन जाते, मतलब मतलब अब होता बाल ऐसे होगा वो करके। नहीं पता। सर हमने हमने ट्राई नहीं हम किया। लोगों ने ट्राई नहीं किया, मेरे ओ पास रबर बैंड प्लीज, होते ये हैं। लोग ओ इतना नाटक प्लीज, करते हैं, ऐसा कुछ ओ नहीं होता है, प्लीज, रस्सी भी यूज मेरे कर पास सकते हैं। होता है, हम लोग पास रबर सर बैंड एक है। बार आप मतलब ट्राई कर लो। आप मेरे ट्राई बाल नहीं है करिएगा। ना, मैं कैसे ट्राई करूं, मेरे बाल ला तो तो बढ़ा लाओ। लो, बढ़ा लो। क्या है, मैं तो बढ़ा के ट्राई कर लूंगा, क्यों क्यों, जब रबड़ बैंड हो सकता है तो रस्सी से क्यों नहीं हो सकता। सर अब रस्सी होता किससे होगा ना। बनती है? अरे शट अप बाल एवरीबॉडी। उसमें अटक जाएंगे। ये लोग जानबूझ के शो ऑफ कर रहे हैं कि क्योंकि इनको दिखाना है अपना स्टैंडर्ड, कि हम रस्सी से इनका स्टैंडर्ड हो गया लो, तो इसलिए ये लोग मना ही नहीं सर, करेंगे। कपड़े के एक लेकिन उससे बच जाएगा, ऐसा कुछ जूट नहीं से, है, बट चलो हाँ ठीक है, कपड़े से नहीं नहीं, बच मैं तो जाता वाली है। रस्सी कह रहा हूँ जिसके वो कपड़े सुखाते हैं, खतरनाक सी जो होती है, इसके बाल बाल से ऐसे निकले होते हैं, वो दूसरा वाली रस्सी जो होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, तो इसने क्या करा, देखो अब ये रस्सी है हमारे पास, लेकिन उस रस्सी के ऊपर ना चार्ज बैठे हुए थे, वो तो इसने नोटिस किया ही नहीं, क्योंकि चार्ज कभी दिखते थोड़ी है ऐसे। तो अब ये, अब देखो हमारे पास हमें ये देखना है कि इतनी बड़ी रस्सी है, चार्ज बैठे हुए हैं, लेकिन अब हमें इतना कुछ नहीं देखना कितनी बड़ी रस्सी, हमें हमेशा ना बस 1 ही मीटर का देखना होता है हर चीज का, क्योंकि जो काम 1 मीटर पे हो रहा है वही काम हर मीटर पे हो रहा है, ऐसा समझ के चलते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड आस्था, यस वेरी गुड शाबाश। तो 1 मीटर पे कितना चार्ज है हमें उससे मतलब होता है, देखो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो खूब अपने लगी पड़ी हो तो यार की तो बोलते रहेंगे। तो ये हमारे पास है, तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। 1 मीटर पे कितना चार्ज है भाई, जितना 1 मीटर पे होगा उतना ही पूरे पे होगा फिर, तो निकाल लोगे ना। जैसे ये एक इधर से वाली बात है, मान लो आज था ने 1 रुपए में एक चेरी काउंटी की बिल्डिंग खरीद ली, 1 रुपया देके, तो इसका मतलब अब जितनी बिल्डिंग होगी, जितना पैसा फेंकी उतनी बिल्डिंग खरीद लेगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अरे इमेजिनेशन में क्या जाता है, तो इसीलिए, तो इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी एक हिस्से का निकाल लो और बाकी तुम फिर गैस मान लोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से अब देखो, ये तो हुई रस्सी की बात, अब इसी तरीके से मान लो कि अब एरिया की बात की जा रही है। अब मान लो स्नेहा किसी रास्ते में देखी, इसने देखा एक फट्टा पड़ा हुआ है, कह रही हो वाओ फट्टा, तो इसका तो मैं एक काम करूंगी, मेरे वहां पे एक पेड़ लगा है गाँव में, तो गांव में फट्टे में यहाँ पे रस्सी बांधूंगी, ये वाली यही आस्था से मांग हेल्प लेके, ठीक है। और फिर एक रस्सी और ले ली इसने, फिर इसने क्या करा, पेड़ पे यहाँ पे एक झूला लगा दिया, ठीक है। और अब ये झूलती की सावन आया, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल जो भी गाना वाने होते हैं तुम्हारे सावन के, सावन में लोग झूला झूलते हैं ना, मैंने सुना है औरतों का शौक होता है सावन में झूला झूलने का, पता नहीं कुछ होता है ना, तीज वीज त्योहार आते हैं टाइप। चलो चलो, तुम्हें सब से मतलब नहीं है। तो मतलब तीज पे इस तरीके से लोग झूला झूलते हैं। तो ये वो बन गया। अब मुझे बताओ, तो अब ये जो फट्टा सा था जिसके ऊपर लोग बैठते हैं, ठीक है, तो बताओ इस पे भी चार्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब ये तुम लेंथ लोगे, एरिया लोगे, इसका वॉल्यूम लोगे, जरा बताना एक बार। एरिया। तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, इतने हिस्से के एरिया में कितना चार्ज है, तो उससे पूरे फट्टे का निकाल सकते हैं कितना चार्ज होगा। अरे बोलो, जब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया में तुमने निकाल लिया तो पूरे का भी निकाल लोगे फिर। अगर 1 मीटर में मान लो 10 चार्ज बैठे हैं, तो जरा बताना फिर 100 एरिया पे कितने बैठे होंगे, 100 × 10 1000 नहीं हो गया। यार तो इसे तो इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। ये वाला एरियल नहीं है, चौंक गए, हाँ ये अलग टाइप का एरियल है। तो एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया वाला। अच्छा, अब अपने घर की बात करते हैं। अब अपने घर में देख रहे हो तुम लोगों को कि हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं वॉल्यूम के अंदर, तो तुमने देखा कि इस हवा के अंदर भी चार्जेस लीक हो रखे हैं। तो हमने देखा कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो जितना भी तुम्हारा ये रूम का वॉल्यूम होगा उसके लिए तुम टोटल चार्ज निकाल लोगे अप्रोक्सीमेट। तो ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यस और नो एवरीबॉडी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, कितना मजा आ रहा है देखो।
तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, एरियल चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। याद रहेगा? तो बस इसको तुम्हें क्या बोलना है, Q बाय L, कितनी लेंथ में कितना चार्ज आया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं Q बाय A, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी। और इसको हम बोलते हैं Q बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल, ये सर ने भी सिखाया होगा ना, अरे बच्चों वाली बात है। अगर मान लो तुम्हें छोटा सा चार्ज निकालना हो तो बस क्या बन जाता है कि फिर उसे dq बाई dv, छोटे से वॉल्यूम पे छोटा सा चार्ज ही होगा, बड़े से वॉल्यूम में बड़ा चार्ज होगा। तो क्या मैं इस रो को ऐसा भी लिख सकता था, dq बाई dv? किसी को हाँ जब कुछ बोलना ही नहीं है, बस एक स्वास्तिका है जो बोलती है, बाकी तो कोई बच्चों से कोई बस ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, और किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलो मान लो बाई चांस अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, संकल्प तुम्हारी वीडियो क्यों ऑफ हो गई है? संकल्प बताएगा इसका आंसर। मान लो मैंने बोला कि एक ना मेरे पास रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो क्या मैं सेंटीमीटर में वर्क कर सकता हूँ अपना? पहली बात ये बताओ। 900 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास रेडियस दे रखा है, तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ उसके स्फेयर की, ठीक है। तो एक स्फेयर है 25 सेंटीमीटर का, तो उसका ना एक्चुअली में मैं तुम्हें वॉल्यूम नहीं बल्कि मैं तुम्हें एरियल चार्ज डेंसिटी दे रहा हूँ, एंड इट इज इक्वल टू 3 बाय पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब ऑलरेडी मैंने तुम्हें दे दिया है, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या उस स्फेयर पे टोटल कितना चार्ज है, तुम ये निकाल पाओगे क्या? यस सर। जरा निकालना सारे बच्चे, जरा सारे बच्चे निकाल के दिखाना। एक स्फेयर पर, वैसे तो स्फेयर पर मुझे वॉल्यूम लेना चाहिए था, पर मेरी मर्जी, मैं एरिया लूं या वॉल्यूम लूं, तुम थोड़ी बताओगे मुझे। सर एरिया क्या होता है इसका फॉर्मूला? 4 पाई। ओ माय गॉड, सर मैं भूल गई हूँ ना, स्फेयर का तो फॉर्मूला हमें नहीं बाय पता? वाला है ना, 4 4 पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, यही वेरी होता है ना गुड। सर? हाँ, याद है और सर, और देखा। वॉल्यूम होता है 4 पाई आर क्यूब। वैसे तो इन मैथ वालों को भी नहीं पता था, पर ठीक है, तूने इनकी हेल्प कर दी। 4/3 होता है। व्हाट? सर 4/3 पाई वॉल्यूम आर होता है ना वो, तो वॉल्यूम। अभी नहीं मैं तो सर, वो एरिया, एरिया होता है 4/3, नहीं नहीं, एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अबे संकल्प, हाँ एरिया 4 पाई सर 4 पाई आर हाँ स्क्वायर। बोलो बोलो सर बोलो। एरियल चार्ज डेंसिटी भी सेंटीमीटर में है, तो हम लोग एरिया भी सेंटीमीटर में ही निकालें या फिर मीटर में? हाँ सेंटीमीटर में निकालिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, प्यारी बच्ची, आस्था प्यारी बच्ची, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना? क्योंकि एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, तो क्यू ऊपर कूलम और एरिया नीचे मीटर स्क्वायर। इतना आसान थोड़ी दूंगा सेंटीमीटर और वो सेंटीमीटर कुछ करना ही ना पड़े। शकल से बेशक मासूम मासूम हूं मैं, लेकिन कारनामे मासूम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं शकल से भी नहीं लगते। शट अप एवरीबॉडी। सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। कुछ बच्चे मुझे प्राइवेट चैट पे लिख के भेजे हैं। थैंक यू चंदन एवरीबॉडी। हाँ, कुशागर को सबसे पहले हंसना है चंदन की सारी बातों पे। भाई भाई है उसका। सर सर एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हाँ तो हाँ आपकी बात सुनाओ सुन सुनाओ। रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ले, ओके ओके सीधा 2 ओके। मिनट। हाँ बोलो बोलो। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। अच्छा ठीक है। वैसे 2 मिनट बोलता हूँ, आता हूँ 1 मिनट में आता हूँ। तो वॉशरूम वॉशरूम तुम क्लास से पहले नहीं जा सकते? क्लास के बीच में आती है तुम्हें आती हमेशा? इसी टाइम में, आती इसी टाइम में, क्या करूँ? चल अब जाओ अब। अरे इतना टाइम, तुम लोग को क्या गाँव में बैठे हो क्या? इतना टाइम लगता है एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाने में? सर 0.75 आ रहा है मेरा चार्ज। वेरी गुड। मतलब जो भी आएगा, मुझे वैसे आंसर नहीं पता, लेकिन तुमने एटलीस्ट बोला, यही बहुत बड़ी बात है। मैं चैट पे भेज देना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वेरी गुड संकल्प। देखो जो भी आंसर है, कैलकुलेशन में कभी करता नहीं है, तुम लोगों को पता ही है, ये मेरी पुरानी आदत है, ठीक है? वो तुम अपनी हिमांशु से करवा लेना, ठीक सर है? पर है क्या आंसर, ये तो बताइए। बता, अरे तो रुक तो जाओ मैम, आ रहे हैं ना अभी। ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 मीटर, की बात है। अच्छा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्योंकि मैंने जानबूझ के एरियल चार्ज डेंसिटी दिया है। यस सर। अच्छा क्यू तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें दे रखा है 3 बाय पाई। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा,
Yes, sir. और ये r स्क्वायर, r मैंने दे रखा है तो ये Yes, sir. ये 0.0625 तुम्हारे घर हो से आवाज जाएगा. आई ना अभी बच्ची की? Yes, sir. ठीक है, तो ये 0.25 का होल स्क्वायर और इनटू में 4 ये 4 वाला equals to Q. और इज इक्वल टू क्यू। सबने ऐसे ही करा है, जिसने भी इतना Yes, कर sir. लिया वो पूरा एकदम सही है, सही है. जिसने ये कर लिया उसका पूरा सही है, ठीक है। उसके बाद तुम कैलकुलेट करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। अरे कर लोगे? Yes, sir. बोलते नहीं बच्चे, बोलो एवरीबॉडी, खिलाओ बे। यस, Yes, sir. खिलाओगे. समझ आ रही है एवरीबॉडी? अन्वेषा, चंदन, अदिति, ओके। वैष्णवी तुम्हें समझ में आ रहा है? फिर बाद में मत बोलना कि पता नहीं क्या हो रहा है क्लास के अंदर, कुछ समझ ही नहीं आता है फिजिक्स में, तो ठीक है ओके। मैंने कब बोला ये? मैंने अरे आपकी क्लास में कब बोला ये? अरे मैं बोल रहा हूँ कि बाद में मत बोलना। और स्नेहा तुम भी, कहीं फिर कॉल आया हमारे घर पास कि हमें तो फिजिक्स का तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, ठीक है। तो यस, तो ये तो हो गया, चलो हमारे पास बहुत ही सिंपल सी बात। अब देखो, अब वही वाली बात जो मैं कम से कम पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ, जिसका नाम है डाइपोल। शायद मैं अपने मुख से इसको बहुत बार यूज कर चुका हूँ, ठीक है, कि तुम लोगों को बिना बताए ही सब कुछ पता होगा, बट स्टिल मैं पूछ लेता हूँ। भाई बताओ, डाइपोल में कितने पोल? 2 पोल. 2 नाम से पता है डाई। अच्छा, सेम पोल या अपोजिट पोल? Opposite. वो देखो क्या बोल रहा है, और भी कितना कॉन्फिडेंस है उसे अपने। Yes, वही तो मैं भी सोच रही हूँ. हर चीज में Opposite होता है. कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। हाँ हाँ, वेरी गलत गुड। में भी. तो ये एक पॉजिटिव होता है, एक होगा नेगेटिव तो होता है, गलत ठीक ही है। है. और ये जितना ये होता है उतना ही ये भी होता है, ठीक है। और Yes, ऑब्वियसली sir. ये आपस में मिले होते हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। Sir, distance होता है. डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो तुमसे कितना भी डिस्टेंस मान लो, लेकिन मैं पता है क्या करता हूँ, हमेशा ना बीच में से तोड़ के ना इसको ऐसे करके मानो कि इतना हिस्सा L और ये वाला हिस्सा L, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 हो जाता है. 12। ये मैं जानबूझ के मानता हूँ कि इसको किसका यूज पड़ता है आने वाले टाइम में। कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा ऐसे थोड़ी मानते हैं, मैं तो पूरे को L मानती हूँ। अब पूरे को L मानोगे तो L/2 मान सकते हैं। अरे जैसा तुम्हारा तुम साहिल बदतमीजी मत करो, ठीक है। पूरा चुपचाप रहा करो, बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहते पूरा क्रेज दी कावली डॉग। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा पूरा एक डाइपोल है। तो कैन वी से दैट डाइपोल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस? कितनी इजी डेफिनेशन है, इससे Yes, इजी sir. डेफिनेशन मैंने आज तक कहीं सुनी ही नहीं। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। सारे बच्चे बोले एक बार। ये इस माई का माई का देखो, पता नहीं दिखी नहीं रही कहाँ है, वो आ रही है पीछे से परछाई इतनी तेज। अभी लाइट ऑन कर। ना ना ना, ठीक है कोई बात नहीं, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, सेव द लाइफ, ठीक है। हाँ बोलो माई का। वो लाइट ऑन करने में इतना टाइम लगा देगी, चलो कोई बात नहीं, इसलिए तुम बोल दो, वो इसका षड्यंत्र लाइट बोलना। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। अरे वाह, ये तो एकदम दिख रही ही हूँ? चेंज हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शाइनिंग स्टार्स। अब बोलो भी माइका, आई एम वेटिंग। क्या बोलना है? अरे लो, यहाँ पे किसी अरे को कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है क्लास के मैं लाइट ऑन अंदर। करने चली गई थी, मुझे नहीं पता अच्छा आपने अच्छा, क्या बोला। अब यही स्टेटमेंट, Sir, आपके टू insult इक्वल एंड होता है. अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। टू एंड इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। बाय इक्वल डिस्टेंस। भाई अच्छा सर, बाय ये तो डिस्टेंस, आता बाय है। डिस्टेंस, ओके ठीक है। अब देखो तुम्हें सर ने बताया ही होगा कि डाइपोल जो होता है इसकी अपने आप में एक स्ट्रेंथ भी होती होगी, और उस स्ट्रेंथ, और वो सर ने क्या, वो तो मैंने ही बताया तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर 10 बार। डाइपोल मोमेंट P एंड इट इज आइदर अ चार्ज इनटू में टोटल डिस्टेंस। बताओ मैंने नहीं बताया? बोल दो बस तुम ये कि मैंने नहीं बताया कभी, ये बोल ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है सुना नहीं तुम्हारे अंदर। मैंने। तो मैंने बहुत बार, इतनी बार बताया कि दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो और इनटू में टोटल डिस्टेंस कर दो, वो डाइपोल मोमेंट होता है। केमिस्ट्री में ही मैंने अभी क्वेश्चन पूछे तुमसे, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, जब तुम बोलते थे क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो डाइपोल मोमेंट कम हो गया, याद है? और वो जवाब दिया था आस्था ने, फिर आस्था को देखा देखी सबने दे दिया था। याद आया वो डबल बॉन्ड, रेजोनेंस, बेंजीन का स्ट्रक्चर? Yes, sir, याद आया. Yes, sir. चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। तो ये हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी प्यारी बच्ची वैष्णवी? कोई नहीं Coulomb per बोलेगा, कोई meter. नहीं बोलेगा। अरे क्या सर? Coulomb डाइपोल, meter. डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट Coulomb meter. पोलर न्यूक्लियर। Coulomb meter. Coulomb अच्छा अच्छा, पोलर meter. न्यूक्लियर तो वैसे बायो में होता है। हाँ, कूलम मीटर, क्योंकि ये कूलम है और ये 12। एक बच्ची कह रही कूलम 2 × मीटर। अरे भैया, कभी कांस्टेंट का नहीं लिखते हैं ऐसा यूनिट, ये पूरा लेंथ है, तो कूलम मीटर, सिंपल, ठीक है भाई। अच्छा देखो ध्यान सुनना, एक एक होता है हमारे पास आइडियल डाइपोल। अब ये आइडियल डाइपोल क्या होता है?
वो देखो माइका का अलग चल रहा है, माय लॉर्ड कि ये झूठ बोल रहा है, ये कातिल है, आई रेस्ट माय केस। हाँ हाँ ले लो, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, 2 मिनट। हाँ 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 बिल्कुल कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है आइडियल डाइपोल। सबने डंबल उठाए हैं? डंबल, हाँ उठाए हैं। लड़कियों वाले डंबल भी तो होते हैं वो 5 ग्राम वाले, 5 ग्राम 10 ग्राम, वो जो लड़कियां उठाती हैं ऐसे करके। सर आप कितने सेक्सिस्ट हो। अरे सेक्सी वाली थोड़ी है, हम तो बता रहे हैं क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अच्छा मतलब वो अच्छा वो तो मैं हुई, आई नो दैट, थैंक यू सो मच, वो तो मैं हुई इतना अच्छा। ठीक है, तो यस, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एक डंबल होता है हमारे पास, सॉरी सॉरी मैंने कुछ और समझ लिया था कि बोला तुम लड़का लड़की में डिफरेंस करने वाला। अच्छा वो तो मैं हुई, वही आई नो बोला दैट, मैंने। वही बोला तुमने। वही वाला नहीं बोला नहीं था। नहीं, मेरे को लगा तुम कह रहे हो कि मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ। ठीक है, नहीं कोई और मैं तो पूछ वही गए। बोला था। तो देखो शट अप एवरीबॉडी, ये लोग तो अच्छा जानबूझ के खराब हो बोलेंगे ही गए। बोलेंगे, ठीक है, ओह पर उसका मीनिंग एक्चुअली में वही था। सर ये नहीं सब था। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अदालत में मिलते हैं, ठीक है। तुम्हारा बेटा पेज है ना ये, सच बताओ बेटा, डाल मत देना, बेइज्जती हो जाएगी नहीं वीडियो सर में, ठीक मेरा है। पेज नहीं है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये अब देखो हमारे पास ना एक होता है आइडियल डाइपोल। ये आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है, चार्ज मैक्सिमम से मैक्सिमम ओए और डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम। ओह मुझे एक बात बताओ, दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो वो क्या चाहते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो? कम हो। कम हो। हाँ कम, लेकिन ज्यादा भी कम ना हो, मतलब डिस्टेंस कम हो, ठीक है। और दोस्ती क्या हो, बहुत ज्यादा या बहुत ही कम? गहरी हो। गहरी हो, बहुत ही दोस्ती। तो ये चार्ज इनकी दोस्ती है, तो दोस्ती जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा, और डिस्टेंस जितना कम हो। तो एक डाइपोल की, एक आइडियल डाइपोल, जैसे कहते हैं ना कि मैडम कहते हैं ये मेरा आइडियल बच्चा है प्यारा प्यारा, ठीक है, इसको मैं अवार्ड दिलवाऊंगी। तो ठीक है, तो मैडम जब बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि डाइपोल वैसे दिखता है ऐसे है, लेकिन एक्चुअली में डाइपोल कैसा दिखना चाहिए, ऐसा। देख रहे हो ये, इसका मतलब क्या है कि चार्जेस शुड बी इतनी मेरा शुद्ध भी। प्रोनाउंसिएशन क्या, तो ये चार्जेस शुड बी लार्ज, लार्ज इनफ जितना हो सकता है, एंड डिस्टेंस शुड बी लो, मिनिमम मिनिमम, स्मॉल। ठीक है, मिनिमम। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, आइडियल यस डाइपोल की सर। कंडीशन। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों, आई गेस इसने सिखाई दिया होगा, मुझे बताने की जरूरत थी नहीं वैसे तो, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्योंकि तुम्हें एक तरह से तुम्हारी रिवीजन ही चल रही है ये, ठीक है, सारे बच्चों की रिवीजन चल रही है। अगर रिवीजन के बाद भी किसी के नंबर नहीं आए ना, तो इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है, टेस्ट क्योंकि होएगा मेन तो फिर। सर ही तो पढ़ा रहे हैं, आप हम तो फिर से बस। पढ़ा देना ना, उसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो सर ने एक टॉपिक पढ़ाया होगा कि अब हमें ना डाइपोल मोमेंट निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों। और एक सेकेंड एक सेकेंड, स्नेहा वैसे एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो एक्चुअली कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वैसे? सर चार्ज और डिस्टेंस। आर यू श्योर? क्योंकि उसके फॉर्मूले में यही है। अच्छा जी देखो हाँ अब sure। ना, अब हमारे पास एक सर एक बार टॉपिक। ऊपर करना हाँ दोबारा। हाँ, व्हाई नॉट, एक सेकंड जस्ट। तो ये हमारे पास, अच्छा तो बस माइका आई गेस तुम बात कर रही थी, तो मैंने बस ये बताया कि मेरे पास एक आइडियल डाइपोल होता है, और आइडियल डाइपोल का सिंपल सा मीनिंग होता है चार्ज जितना बड़ा हो उतना अच्छा, और डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो उसको हम नॉर्मल वे फिर बोल पाएंगे, मतलब आई मीन नॉर्मल डाइपोल, सिंपल। याद रहेगा एवरीबॉडी? अच्छा अब देखो, अब ना सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुम लोग जानते हो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम क्या बंगाल में जैसे ममता बनर्जी, और वहां पे गवर्नर का दंगे तुम जानते फसाद। होगे। तो गवर्नर क्या बोलते रहते हैं कि स्टेट के अंदर बहुत ही बुरी हालत है, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, यहाँ पे हर चीज होनी चाहिए। अरे ले। लेकिन ठीक है, तो मतलब जितने भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं है, जहाँ पे बीजेपी नहीं है, तो वहां पे ऐसा होता है, वहां पे दिक्कतें हो जाती है गवर्नर से। लेकिन गवर्नर, जस्ट टेल मी, गवर्नर इज अ न्यूट्रल अथॉरिटी या फिर किसी पर्टिकुलरली बायस्ड है किसी की तरफ, स्टेट की न्यूट्रल तरफ है। होता है या फिर सेंटर की तरफ होता है? वैसे क्या होना चाहिए न्यूट्रल। डेमोक्रेसी में अकॉर्डिंगली? न्यूट्रल। न्यूट्रल होना ना। गवर्नर का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में सामंजस्य बिठा के रखना, मतलब वो हम्म। बैलेंस बिठा के रखना। लेकिन अच्छा। एक्चुअली में, लेकिन हमेशा आरोप क्या लगते हैं कि सेंटर अपना काम गवर्नर से करवा लेता है किसी भी स्टेट में, ऐसा ही होता है ना, सेंटर को जो भी काम करवाना होता है। तो इसी तरीके से अब ना हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है। देखो भाई, तुम लोगों को, अब देखो यहाँ पे ना कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि इस चार्ज के आसपास इसका अपना एक इम्पैक्ट है। जैसे मान लो आसना कहीं पे किसी से मिलने गई अपने स्कूल में, तो जैसे ही इसने देखा कि वहां पे कोई है पेड़ के नीचे, तो इसको ना जैसे ही थोड़ा उसके आगे बढ़ी, तो इसको थोड़ा फील हो गया कि यार कुछ नेगेटिव वाइब्स सी आ रही हैं। थोड़ा सा और आगे गई तो थोड़ी सी और नेगेटिव वाइब्स आई।
और फिर इतनी नेगेटिव हुई कि उसकी कदम आगे रख ही नहीं पाई। कह रहे नहीं नहीं नहीं, एकदम हार्ट बीट एकदम तेज सी हो गई, एकदम बहुत ही ज्यादा। ठीक है ना, तो इसका मतलब पास जाते जाते नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो इसका मतलब उसका इम्पैक्ट है या नहीं। ऐसी मान लो कहीं पे भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये बिजली घर जो होते हैं, क्या तुम जैसे जब निकल रहे होते हो तो थोड़ा सा उससे दूर हटके निकलते हो, बिल्कुल सामने से ही निकलते हो कि चलो चलो आवाज सुनते हैं कैसी आती है आवाज ट्रांसफार्मर से, ऐसी कुछ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा दूर से निकल, इसका मतलब वहां पे इम्पैक्ट है या नहीं उसके फील्ड का। तो अब तुम लोगों को पता है, अगर तुम्हें अब तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए कि तुम्हें एक्चुअली में तुम्हें उसकी रियल स्ट्रेंथ बतानी है, तो अगर तुम्हें एक्चुअली में उसकी रियल स्ट्रेंथ बतानी है तो तुम्हें अपनी, अब भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भी तो अपने आप में एक फील्ड है, तुम्हारे पास आगे भी तो कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव होता होगा। मान लो वैष्णवी की साइड कोई आ गया और वो इतना नेगेटिव होकर पूछे, वो चुपचाप, अब कुछ, अब दुनिया में कुछ ऐसे रहता है वो चुपचाप कि 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी। मान लो ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हर किसी की अपनी एक वाइब्स होती है। तो अगर तुम्हें किसी की वाइब्स को एनालाइज करना है तो तुम्हें पहले अपनी वाइब्स को एकदम क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल या ज्यादा या कम, न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो देखो भाई, इस चार्ज की ना अपने आप में एक फील्ड है। ठीक है, तो ये वो अब ना, तो अब इसकी फील्ड को महसूस करने के लिए कौन आया, ये एक छोटा सा चार्ज आया, इसको मैं येलो से बनाता हूँ। एक छोटा सा चार्ज आया, ये कह रहा है कि हाँ भाई तेरे में कितना दम है, आज हम ये देख लेंगे। तो वो कहता है आपका स्वागत है, तुम चुप हो जाओ साहिल, तो आपका हार्दिक अभिनंदन। तो अब ये चेक करने के लिए आ रहा है, तो बताओ फील कौन कर रहा है, ये ब्लू वाला या येलो वाला। येलो वाला। येलो वाला, तो इसको हम एक नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये फील कर रहा है। बीच वाला। ठीक है, टेस्ट बीच कौन सा है, बीच के लिए 3 लोग चाहिए, ये सिर्फ 2 लोग हैं। शट अप। तो ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और तो सोर्स चार्ज कौन सा हुआ, सोर्स ये वाला हुआ, सेंटर पर, क्योंकि अपनी फील्ड को बाहर निकाल रहा है, राइट। यस अपने सर। वैसे तो अब देखो, तो अब ये अब अगर ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज की अपनी भी फील्ड होनी चाहिए, अपना वो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब जो उसकी फील्ड को अफेक्ट ना करे। अब मुझे एक बात बताओ, वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 1 ही तो होता है। तो इसका मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसका खुद का अपने आप में कितना वो मैग्नीट्यूड है, 1। ठीक है, तो 1 जब जिसका भी होता है वो, इसका मतलब एक तरह से न्यूट्रल है, वो कभी भी किसी को अफेक्ट नहीं करता। मान लो माइका आ गई, अब माइका आई है, माइका पहले दिन स्कूल आई है और आस्था से मिली है, आस्था को उसने देखा एकदम से, तो ये चेक करना चाह रही है कि क्या आस्था मेरे लिए फ्रेंडशिप करने के लायक है या नहीं है। तो माइका ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। पत्ते नहीं खोलने का मतलब क्या है कि माइका ने भी दिखाया नहीं कि वो खुद किस टाइप की नेचर की है। तो माइका भी एकदम न्यूट्रल। अभी ऐसी हमारी बातें क्यों कर रहे हो? अरे लड़ाई हुई है क्या अभी रिसेंटली? क्यों खाना क्या लड़ेंगे हम? अरे लड़ाई नहीं करवा रहे हम, तो बस एग्जांपल ले रहे हैं ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अगली बार किसी और का ले लेंगे, अभी के लिए कोऑपरेट कर लो। तो इसका मतलब अब माइका यहाँ पे, तो वो तो हंस रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कह रही कि हाँ हम दोनों का ही लो एग्जाम्पल। तो मैंने क्या कहा, मैंने भी तो कहा अभी रहने दो। ओके चलो, वेरी गुड। तो ये हमारे पास अब माइका यहाँ पे न्यूट्रल है, तो माइका इज अ टेस्ट चार्ज, और अब वो आस्था को पहले परखना चाहती है, तो इसका मतलब आस्था एक सोर्स चार्ज है, और आस्था एकदम नॉर्मल है क्योंकि आस्था का वो स्कूल पहले से ही था। तो आस्था जाएंगे न्यूट्रल की न्यूट्रल, मतलब आस्था पूरा अपनी फील्ड दे रही है। तो फाइनली आस्था की फील्ड को माइका फील कर लेगी, क्योंकि माइका के यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो इसीलिए अब पता है तुम्हें क्या याद रखना है, देखो तुमने एक बात पढ़ी है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, वही वाला याद करो जो हमेशा से पढ़ते आए हो, कूलम्स लॉ। ठीक है ना, Q1, एक ये Q2 वाला Q और ये वाला क्या है, Q नॉट टेस्ट चार्ज। भाई दो के बीच में हमेशा डिस्टेंस तो होता ही है ना, ऑल्दो ये वाला चार्ज तो फील करने के लिए आया है, लेकिन अब यहाँ पे इंटरेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, कूलम लॉ वाला भी। और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, तो R स्क्वायर, तो ये फोर्स हो जाएगा। यस सर। लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें एक बात पता है चुपके चुपके, कि एक्चुअली में ये इंटरेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये वाला चार्ज ना इस बड़े वाले चार्ज को परखने आया है कि ये कितनी फील्ड निकालता है अपनी बॉडी में से, वही तो एक्सपीरियंस करने आया है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तभी तो मैंने इसे 1 लिया था, क्योंकि देखो जितना भी फोर्स है ये टोटल, तो अगर ये 1 हो भी गया तो इतना ही तो रियल निकल के आएगा। नहीं समझ में आया भाई, इन दोनों, भाई इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ठीक है, अब तो ये वाला चार्ज वही फोर्स की वैल्यू कब देगा, जब ये खुद 1 होगा तभी तो।
तो वही तो करा है F अपॉन में Q नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक फोर्स होती है जो इन दोनों के बीच में लगता है, और उसे फील कौन करता है? वही टेस्ट चार्ज जो फील करता है। तो जरा अब जरा यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा ना जैसे तुमने वो पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करो, तो ये भी उसी के जैसा है। तो जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे E इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो बताओ क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो जरा बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई? KQ R square। AQR। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सोर्स की वजह से क्रिएट हो रही है या जो टेस्ट करने आया है उसकी वजह से क्रिएट हो रही है? और क्या ये एक ऑब्वियस सी बात नहीं है? सच से बताओ। जैसे एक्समैन देखिए किसी ने, देखिए एक्समैन में मान लो अगर मेरे पास एक शक्ति है कि मैं एकदम गोल गोल एक लाइट सी बनाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, और एकदम से ऐसे करके मैंने ऐसे कर दिया और वो पूरा गोला एकदम ऐसे पूरे ब्रह्मांड पे ऐसे जा रहा है सबको मिटाते हुए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं अपनी बॉडी में से, तो वो कितना होगा? KQ/R²। और जो तुम टेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें एक्चुअल में अगर मेरी पावर को पहचाननी है तो तुम्हें अपने आप को न्यूट्रल करके देखना पड़ेगा, तभी तुम रियल वैल्यू दे पाओगे। अगर तुमने भी अपनी एनर्जी मेरी साइड दे दी तो तुम फिर एग्जैक्टली मेरी एनर्जी को फील कर ही नहीं पाओगे कि मेरी रियल वैल्यू क्या थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी कॉन्ट्रा आपस में कोलाइड कर गई है, तो तुम फिर रियल वैल्यू नहीं दे पाओगे। इसीलिए हम इस क्यू नॉट को यहाँ पे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और ये एक तरह से 1 माना जाता है, ठीक है, 1 कूलम। तो याद रहेगा मैंने क्या समझाने की, कुछ टीचर ने इसको बस डेफिनेशन लगा के बच्चे हो गया बस, क्योंकि और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन मैंने कोशिश करी, अब पता नहीं तुम लोगों को कितना समझ में आया, और बाकी सर ने तो समझा ही दिया होगा। राइट एवरीबॉडी? नहीं आया ना किसी को भी कुछ भी समझ में? आ गया सर। तो जरा बताना एक बार, कोई भी चार्ज होता है तो वो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, राइट? अब जब वो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है तो वो सोर्स चार्ज होता है या फिर टेस्ट चार्ज होता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज होता है। और अगर उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर किसी को चेक करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करना है तो फिर हमें क्या लेकर आना होता है उसके पास? न्यूट्रल रहना पड़ेगा ना, न्यूट्रल वाला टेस्ट चार्ज लेकर आना होता है। और उसका मैग्नीट्यूड एक तरह से हम कितना मान के चलते हैं वैसे यूजुअली देखा जाए तो 1 सा मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को मान के अब यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे बच्चे हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारे बच्चे लिखें एन इलेक्ट्रिक फील्ड is said to exist at a point is said to क्या बोल रहा था मैं is said to exist at a point if the force of electrical origin is exerted on a stationary charged body placed at that point ये तो हुई बड़ी खतरनाक सी डेफिनेशन। अब इसी के नीचे लिखो और। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ भी करेंगे। इसी के नीचे लिखो और, एक सेकंड बस, इसी के नीचे लिखो और। अब जो ये मैंने ऊपर तुम्हें सामने स्क्रीन पे जो तुम्हें दिख रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द force experienced by a अच्छा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर समथिंग एल्स, या 2 पॉजिटिव चार्ज 5 पॉजिटिव चार्ज, क्या 1 लिया है ना हमने? तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज? टेस्ट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point। अच्छा बताओ, जो हम टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं तो क्या हम चाहेंगे कि वो ओरिजिनल वाला अब डिस्टर्ब हो जाए हमारी वजह से, या हम चाहते हैं वो वैसा का वैसा ही रहे, हम चुपके से बस फील करके एनालाइज वैसा का वैसे ही रहे। हाँ, तो उसके आगे लिखो प्लेस एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज।
without disturbing the position of source charge. तो मैंने दो डेफिनेशन बोली है. An electric field is said to exist at that point if a force of electrical origin is exerted on a stationary charge body placed at that point. ये तो हुई स्टैंडर्ड, और एक हुई है न्यूमेरिकली. Force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the like main position. अभी जितना भी स्क्रीन पे लिखा है ना, ये उतार लो एक बार सारे बच्चे. अच्छा, इसी को ना कुछ टीचर्स आए तो मैं सर ने ऐसे करके भी लिखवाया होगा ना, अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. लेकिन ये क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट, याद है ना सर ने ऐसे लिखवाया होगा, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि ये अपने आप में ये तो फील कर रहा है ना अपने आप को, तो ये ऑलमोस्ट इसको तुम्हें लेके चलना है कि ये तो बस फील कर रहा है, तो उसको हम 0 मान के चलते हैं. ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है, फॉर्मूले का. तो लिमिट लगाते हैं, सर ने तुम्हें मैथमेटिकल टूल बता ही दिए. तो लिमिट कैसे लगाते हैं? तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू, जो रिप्रेजेंटेशन है ये, क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन में क्यू नॉट. तो अब यहाँ पे जैसे डायमेंशन मिनिस्टर बनाया था मैंने किसी को 11th में, कौन थी वो? था आस्था ही थी. अच्छा, ओके. तो अब यहाँ पे आस्था को छोड़ के, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं किससे पूछूं. चलो वही से पूछते हैं. वही, तो जरा तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या निकल के आएगी? वह जो तुम्हें दवाई ले लो मेरे को कोरोना सर आप से. मुझे बोल रहे हो क्या? हम्म, सर आप पूरा नाम लिया करो. ओके वैष्णव. सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन बतानी है. हाँ, ये कोरोना की दवाई बड़ी कड़वी सी है. अच्छा, कोई बात नहीं. इतने मुंह चलाना पड़ता है कोरोना की दवाई में? अरे मैया, वो है ना ये कोरोनिल बाबा रामदेव वाली. उसमें मुंह चलाना पड़ता तो गवाने के साथ घोट जाओ, क्या दिक्कत है इसमें? तो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बताओ डायमेंशन. कोलम पर मीटर तो स्क्वायर. खुद भी हो ये इतना काला वाला, देखो माइका खुद पी रही है तो कुछ नहीं, और हम जब कुछ सोचे दवाई खा रहे तो हमें दिक्कत हो जाती है तुम लोगों को. सर इलेक्ट्रिक कोलम फील्ड की पर डायमेंशन मीटर बताओ. स्क्वायर. कोलम पर मीटर स्क्वायर. ये डायमेंशन है, बताओ कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो फिर अरे ऐसा यूनिट क्या होती है? सॉरी सर, ऐसा यूनिट ये है सर तो इसकी डायमेंशन ये होगी क्या, mlt -2 कूलम -1? नहीं, हाँ गलत. एम्पियर के टर्म्स में बताओ, एम्पियर के टर्म्स में. एम्पियर. चार्ज को एम्पियर में कन्वर्ट करके बताओ. सर एम्पियर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे चार्ज भी तो है ना. अरे चार्ज क्या होता है? I इंटू टी, पहले मैंने बता रखा है ना. Q इज इक्वल टू आई टी नहीं होता? सर L स्क्वायर T1 एम्पियर. क्या कर रहे हो तुम लोग? MLT -3 एम्पियर. पर एम्पियर. A-1 ऐसी कुछ होनी चाहिए ना. वेरी गुड वैष्णवी. वैष्णवी 90% ऑलमोस्ट राइट है. चलो हम मिनिस्टर्स पे जाते हैं एक बार. आस्था, I माइनस हो जाएगा ना, बाकी तो उसमें सर MLT -3 A-1. वेरी गुड, मैंने भी यही तो बोला वेरी गुड. था. अरे हाँ, तो मैंने बोला ना 90 प्लस सही हो. 90% क्यों? 100% तुमने ए होना बोला था चाहिए. एक्चुअली, तुमने ए बोला था, फिर मैंने उसको A-1 बोल दिया था ना एंड में. हाँ, फिर सही है, फिर सही है, बिल्कुल वेरी गुड. तो देखो भाई, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ. अभी F बाई क्यू बोला मैंने. अरे बोलो ना, ये नीचे टेस्ट चार्ज है, F बाई क्यू. तो F की डायमेंशन तो सबको पता है, MLT -2 होती है. -2 और Q का कितना होता है? Q इक्वल टू आई टी, और I का मतलब एम्पियर, और T AT. अरे ये तो बहुत ही इजी थी. तो ये T ऊपर आ जाएगा. लो, ये भी कोई बात तो, इसमें बच्चों को टाइम लग रहा था. ओ माय गॉड. और ये हो जाएगा A-1. हे श्री राम. तो ये हो जाएगा हमारे पास MLT -3 A- ऊपर आ गया ना भाई. सिंपल सी डायमेंशन. अरे भाई तुम लोग तो एंट्रेंस मुझे लग रहा है भूल जाओ. अगर तुम एंट्रेंस में ये चीज नहीं कर पा रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, फिर नहीं हो पाएगा तुमसे. आई एम सॉरी, खत्म, बाबा, सॉरी, बाय बाय.
टाटा बाय बाय। ठीक है, यस। तो चलो भाई कोई बात नहीं। ओके, क्या कह रहे हो कोई साहिल? नया स्टाइल निकला है क्या, बाबा बाय बाय का बाबा? ये मैंने सुना था यार, पता नहीं सोशल मीडिया पे, शायद राहुल गांधी का ही के राहुल गांधी कि ने खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय बाय, बाय, टाटा बाय बाय, हाँ ऐसे करके। ओके चलो गुड ठीक है। बाय। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, याद रहेगा भाई। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यस, अगर के टर्म्स में कभी भी हमें देखो भाई बहुत सिंपल है यार, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इनमें से एक क्यू टेस्ट बन जाता है, उसको हटा दोगे तो बस क्या रह जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब के क्यू बाय आर स्क्वायर रह जाएगा तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, जरा बताओ। फोर्स। लो, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सॉरी सर, यस इलेक्ट्रिक ओके, फील्ड। ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई यहाँ तक अगर डाउट है तो यस पीपल यू कैन आस्क मी। अदिति? सर क्लास कब खत्म होगी? अरे 6:15 हो गया हाँ यार, बड़ी जल्दी टाइम बीतता है। पर मैंने तुम्हारी मैथ की क्लास कैंसिल करवाई है ना? हाँ, तो सर अरे हम लोग अच्छा, की तो ले ली ना बायो 5:30 से की। स्टार्ट हुई है ना? ठीक है ठीक है, हाँ अभी से तो कैसे करूँ, मेरे को लगा बायो 5 से स्टार्ट हुई है। ठीक है ठीक है, सर तो कब तुम्हारी से क्लास, जल्दी मैथ याद की हो क्लास गया फिर कैंसिल करवा आपको। दी। ठीक है ठीक है, देखो देखो, पर ये वाली क्लासेस तो 1 घंटे की होती हैं। यस यस यस, हाँ देखो देखो अब। तो देखो देखो देखो, अब हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, डाइपोल के बारे में मैंने बता ही दिया। तो अब देखो हम पता है क्या निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं डाइपोल की। एक मेरे पास ये डाइपोल है, मान लो माइनस से लेके प्लस तक गिरा, ये माइनस का क्यू चार्ज है, मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, तो ना डाइपोल में ना ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल एक्सियल पॉइंट। पॉइंट। जब हम बिल्कुल एकदम सामने निकाल रहे होते हैं, ऐसे इसके सामने, और जब इसके ठीक ऊपर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, पढ़ा होगा सर ने, पढ़ाया होगा। इक्विलेटरल पॉइंट, इक्विलेटरल। हाँ, इक्विलेटरल पॉइंट। ठीक है, इक्विटोरियल पॉइंट, यस मेरे को सर, भी सर गलत वही करवा दो, वही सर, इक्विटोरियल। वही बस स्टोरियस। हाँ, यस सर। तो देखो मैंने हमेशा जानबूझ के इसको यहाँ से अलग करके डिवाइड किया है ना, हमेशा डाइपोल को, याद करो प्यारे प्यारे यस बच्चों। सर। यस तो सर। देखो अब ना, ये ना हमेशा देखो हम चीज सेंटर से तो मेजर करते हैं। तो ये जो पी पॉइंट है ना, यहाँ पे तुम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो उस डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं ये आर है। भाई डाइपोल के बीच में से ही तो डिस्टेंस मेजर करोगे ना। एक बच्ची हाँ कह रही है सर। ऐसे कैसे ले रहे हो, एंड से लो ना। जब ट्रेन जाती है मैं तो एंड से मेजर करती हूँ डिस्टेंस कि मैं कितनी दूर हूँ। नहीं, अगर ट्रेन है तो ट्रेन के सेंटर से तो मेन माना जाएगा एवरेज लेके, कि तुम इतना दूर खड़ी हो उससे। ठीक है, तो हमेशा सेंटर से लेके चलते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, देखो जब भी तुम्हें ये निकालना हो ना कि पी पॉइंट पे, अब देखो पी पॉइंट पे जरा बताओ कितने चार्ज इंटरेक्शन कर रहे हैं पी पॉइंट पे, एक। हैं? पी पॉइंट पे जो भी चार्ज होगा, मान लो इस पी पॉइंट पे अंदर अंदर सपोज करो एक यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है पी पॉइंट पे, तो इसको इसको कितने चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं? तो दो कर रहे हैं, एक वो नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, यस और नो। यस सर। अब जरा बताओ, देखो जिस भी पॉइंट पे निकालते हैं, मैंने क्या बोला, मन के अंदर क्या सोचना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मन के अंदर अपनी तीसरी आंख के अंदर सोच लो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी है। अब जरा बताओ, ये वाला चार्ज, ये Q1 एक तरह से मैं लिख देता हूं मान लो, और ये मेरे पास Q2 है, वैसे ही और आप बराबर है मान लो। तो Q1 और ये P आपस में रिपल्शन खा रहे हैं या अट्रैक्शन खा रहे हैं, जरा बताओ। अट्रैक्शन खा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास में आना चाहिए, इससे दूर की साइड जाना चाहिए। पास में। ठीक है भाई, तो ये मैं E और यहाँ पे लिख दूं माइनस का Q। यस सर। अच्छा, ये P और ये नंबर 2 चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा या रिपल्शन लग रहा होगा? ये वाला, ये भी पॉजिटिव है, और जहां पे तुमने माना है हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन। रिपल्शन से ये दूर जाना चाहेगा या पास आना चाहेगा? दूर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, E पॉजिटिव Q, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले की वजह से लग रहा है, राइट, Q2 की वजह से। अब जरा अंदर ही अंदर सोच के बताओ, इस P पॉइंट से P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक इधर की साइड लग रहा है एक इधर की साइड, तो ज्यादा वाली कौन सी है, खुद सोचो। रिपल्शन वाली। क्यों ऐसा कैसे सोचा? डिस्टेंस कम है तो।
वेरी गुड, शाबाश। क्यों? क्योंकि सर देखो खाना बंद करो हाँ सर सर पहले क्या कर आप। रहे हो सर? ये क्या खाना कर खा खा के वही तो कैसे लग रहा है अजीब सा। मैं खा रहा हूँ, नहीं तो से मुंह चल रहा था कितनी और गंदी रिकॉर्डिंग एक्टिंग में कर आ रहे भी हो। गया होगा। वो मेरे दांत में दर्द हो रहा है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सर हाँ सर वो आवाज पता आ है रही है हम लोग को, प्रॉपर। आवाज आ रही है सर प्रॉपर दांत में खाने दर्द की। ऐसे नहीं होता सर। हमें दिख दांत भी में रहा है दर्द सर। आँख करके होता है सर। इनफ। तो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल ये रहा एक चार्ज, और एक मेरे पास ये रहा दूसरा चार्ज, ठीक है। तो ये मेरे पास पी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोनों चार्ज तो सेम है, लेकिन ये वाला चार्ज तो बहुत दूर है, तो ये तो ज्यादा अफेक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि दूरी से दूर होते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। लेकिन ये वाला पास है। तो जब ये वाला पास है तो ऑब्वियसली बात है ये E2 ज्यादा तरीके से रिपल्शन कर रहा होगा। तो बहुत ज्यादा। अब P पे नेट क्या आएगा, कैन वी से दैट कि अगर मान लो मैं इसको 2 बोल दूं इसको 1 बोल दूं, तो कैन वी से E2 माइनस E1। यस सर। सोच लो, तो इसका इधर मतलब मुझे समझ नहीं आया सर। ओके ओके ओके। वैष्णवी मुझे एक बात बताओ, P पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। आप तो बैठे हुए हो। तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे बदतमीज, ठीक है। सही तो कुछ बोल रहा कुछ है बच्चे हाँ। मुझे कह रहे हैं कि सर आप प्लीज यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इस साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर आप राइट साइड आ जाओ, राइट साइड आ जाओ। इससे अच्छा तो कहता हूँ मैं बीच अब में ठीक हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा तरीके से बोल रहे हैं कि सर आप ऐसे राइट साइड में आ जाओ, कुछ बच्चे ज्यादा वाले। तो मैं किस साइड चला जाऊंगा बताओ? राइट साइड। राइट साइड। टग ऑफ वॉर खेला है कभी? हाँ खेला ना। तो टग ऑफ वॉर खेलते तो मान लो यहाँ पे टोटल फोर्स बन गया 200 न्यूटन, यहाँ पे बन गया मान लो 140 न्यूटन। तो बताओ तुम कितने के फोर्स से जाओगे? अब 60 के फोर्स से। 60 के 60 फोर्स से जाओगे, वो भी 200 वाली साइड पे, राइट? यस। यस वही तो यस कर रहे सर। हैं प्यारी बच्ची। ये 1 है तो इस 1 की वजह से इस साइड लग रहा था, ये रहा इधर की साइड, ये 1 वाला। और ये 2 है, 2 की वजह से इस साइड लग रहा है। लेकिन इसका डिस्टेंस प्यारी बच्ची, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैंने इधर की साइड 1 ये 1 है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 है। ये इस वाले चार्ज की वजह से इस साइड लग रहा है ये रहा, और इस वाले चार्ज की वजह से ये इस साइड लग रहा है। तो ज्यादा ये वाला हुआ ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा इससे। तो ये वाला ज्यादा है E2 और E1 कम है। तो इस P पॉइंट पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो कैसे निकालेंगे? कैन वी से E2 माइनस E1, 200 माइनस 160, तभी तो 40 निकल के आया। अभी भी कुछ समझ नहीं आया। आ गया यस आ सर गया। आ गया। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होती दोनों, तो दोनों ऐड हो जाती, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चीजें ऐड हो जाती हैं। लेकिन बस गलती हो गई, एक इस साइड लग रही है, एक इस साइड लग रही है, तो भैया अब तो नेट निकलेगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे जरा बताओ इस P पॉइंट पे? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? E2 माइनस E2 E2 माइनस अच्छे E1। हैं। क्योंकि जो ज्यादा होता है ज्यादा में से कम माइनस होता है, कम से ज्यादा नहीं। अब जरा बताओ, देखो ऊपर आएगा K, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K क्यूब आर स्क्वायर होता है, राइट? तो सोर्स चार्ज लें या टेस्ट चार्ज लें? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज तो यही है, ये वाले। हम्म। तो सोर्स चार्ज अब मेरे पास तो क्या लिखूंगा मैं, ये K, भाई देखो दोनों चार्ज तो वैसे क्यू ही क्यू थे, तो ये KQ अपॉन में। अब जरा बताना कितना डिस्टेंस होगा, बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना बना? R माइनस L। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अरे एक सेकेंड, ये मैंने हाँ ठीक है ये मैंने बायो क्लास में करवाया था ना? हाँ याद आ रहा है मुझे, ये ये नहीं डाइपोल वाला, कराया था, दूसरा कराया था। पता नहीं इक्वेटोरियल क्यों। वाला। हाँ नहीं अच्छा अच्छा, हाँ ये नहीं कराया था। ये नहीं कराया था आपने, कोई दूसरा चीज करवाई थी। अरे वाह क्या बात है प्यारी बच्ची। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा R माइनस का L का होल स्क्वायर, क्योंकि K क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पूरे R में से ये L चले जाएगा, तभी तो इतना डिस्टेंस निकल के आया ना। अरे इतना यहाँ तक, ग्रीन ग्रीन लाइन को देखो, इस पूरे में से L माइनस कर दो। एक बच्ची कह रही सर ये क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, सीधे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक को कुछ L मान लो ना। नहीं भाई, तुम्हें इस L को कंसिडर करके करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन इसमें निकालना है। अब बताओ E1 क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में
L r plus square हाँ l का देखो square। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो पूरा r हो ही गया और यहाँ पे l जुड़ गया, तो r प्लस का plus l का L होल। square. कितना मजा आ रहा है, कितना इजी है बताओ, मतलब हद हद अच्छा है, बताओ कितना अच्छा हो सकता है। अब जरा मुझे बताओ के क्यू को कॉमन निकाल ले। हाँ अब मैथ आती है थोड़ी बहुत, हाँ नहीं ठीक है, तो देखो हल- क्रॉस बनाना आता होगा तो ये ऊपर आ जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा r। मैं एक एक स्टेप खोल के दिखाता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों को, वाह ठीक है। और ये r स्क्वायर तो अभी टोटल क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी लगाओ, r माइनस l का क्या बन जाएगा, ये r स्क्वायर r l स्क्वायर square बन minus जाएगा l square yes sir. का, यही बनेगा या कुछ और बन जाएगा, सोच लो। यही बनेगा यही अच्छा, बनेगा। और बाहर का स्क्वायर क्या हुआ फिर, और yes sir. वो भी तो लगेगा। अबे हाँ तो लगा r तो लिया। माइनस एल और r प्लस एल से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर तो है ही है, तो स्क्वायर भी तो लगेगा। yes sir. नहीं नहीं समझ में आया, आ गया पीसीबी वाले आ बच्चे। तो गया, आ अबे तो गया। भाई इसकी इससे करते हैं, इसकी इससे और नीचे की नीचे से, तो नीचे की नीचे से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा अब जरा ऊपर सॉल्व करना, जरा एक बार आइडेंटिटी लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab के क्यू, जब देखो r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। एक काम yes करते sir. हैं, वैसे तो लोग डायरेक्टली मार देते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक काम करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2r, ठीक है ना, 2r 1 को 1 लिखेंगे। अच्छा ये माइनस है आगे, ठीक है, तो माइनस अंदर जाके फिर वो चीजें प्लस हो जाएंगी ना। तो देखो अभी मेरे पास अंदर अभी तो ये r स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन अब वो वाला माइनस लगाया जाता तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब ये हाँ समझ पा रहे हो, क्योंकि हाँ माइनस में सर. माइनस लगता है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, yes तो ये sir. 2r इंटू 1। कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, आ क्या गया। करें अब, मैथ आती नहीं थोड़ी बहुत। सही में नहीं आती। आज r से स्क्वायर, इतनी आती है। अब बताओ क्या हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, yes sir. तो अभी क्या बचा फिर मेरे पास, 4R 4R हाँ सर. वेरी गुड, क्या बात है। तो ये 2r प्लस सर 2r क्या हो जाएगा, 2rl होगा, तो 4rl हो एक जाएगा। सेकंड, अरे सर आपने यार 1 का स्क्वायर क्यों किया? हाँ मैंने इसे 1 समझ लिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भैया ये तो l है, मैं इसे 1 समझ के करने लग गया। बताओ सर, आप ऐसे करोगे तो हम क्या 2rl, करेंगे? ठीक है 2rl। सब बच्चों का ध्यान कहाँ पे, सर जो आप करोगे वही तो करेंगे। बताओ मैं 1 समझ के कर रहा हूँ, गलती हो गई बताओ इतनी बड़ी, मैंने गलती से 1 समझ ओह लिया, l स्क्वायर, अच्छा l स्क्वायर होगा ना, मैं 1 अच्छा। समझ के 1 स्क्वायर कर रहा हूँ, बताओ। अबे भाई ये r प्लस l ऊपर आया ना, गलती से, देखो यही होता है, गलती से गलती से मिस्टेक। बस l को, भाई l को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना। और कुछ बच्चों ने नोटिस ही नहीं करा, बताओ वो तो लास्ट में फिर गड़बड़ हो जाती, मैं तभी तक हूँ सर सर मेरे को आपके समझ इशारों ही पे चल नहीं रहे हैं आया, हम। मुझे समझ नहीं आया फिर ये कैसे कर रहे हो आप। मैं तो ऐसे सोची गलती कर रहे हैं शायद सर, लेकिन मैंने बोला नहीं। एक सेकेंड, अब आ रहा है तुम्हें समझ में, सर आपके इशारों पे चल रहे हैं हम तो। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ 1 कहाँ से आ गया, मैं यही सोच रही थी पूछ तो तब लेती से। 1 कहाँ से मेरे को खुद, ठीक है चलो अब आ गया ना। अब किसी को डाउट है, उस टाइम भी नहीं था सर जब आप लिख रहे थे। 2rl और 2rl अब क्या हो जाएगा, 4RL RL और नीचे क्या हो जाएगा, R square minus L square का होल स्क्वायर. ओके। अब जरा बताना एक बार, यहाँ पे ऊपर 4 है, क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ, वाओ हाँ दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो 2, बदतमीजी करवा लो बस इससे, तो ये मेरे पास देखो q और इंटू में 2 इंटू l, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू सर r। इतनी मेहनत क्यों करी, वो पता अच्छा है, लग रहा था वैसे ही। पता है मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा ये q इंटू 2l क्या होता है जरा बताओ। डाइपोल मोमेंट होता है. तो ये मेरे पास अब क्या बन जाएगा, के पी KP 2 2R इंटू आर अपॉन में ये पूरा का R पूरा, square का L square का ठीक है ना। लेकिन ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए तुम क्या सर बोलोगे की फिर इसे, चालाकी जो 2 देखो। के पी आर, सारे बच्चे बोले 2 के पी आर, शिव KPR। अरे वाह 2 के पी आर, जी ओके हाँ 2 KPR। 2 के पी आर, तो 2 के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना अच्छा लग रहा है। मान लो कभी कोई भी कुछ भी बोले 2 के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल भवंतु, ठीक है, तो एकदम से वो डर जाएगा। तो 2 के पी आर ये मेरे पास क्या आया है, एक्सियल पॉइंट पे क्या
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? सर थोड़ा ऊपर करिए, नेट नेट सर ऊपर करिए थोड़ा। कर तो रहे हैं, रुक जाओ इसकी। और सर डायग्राम भी देखना। यस हाँ, विदाउट डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे ना रट्टा मार लेते हैं और रट्टा मार के फिर वो कुछ कर नहीं पाते। सर खा लो, आराम से खा लो। एक तो टाइम दो तुम्हें उतारने को, ऊपर से तुम मेरे पे भी इल्जाम लगा दो। एक तो बच्चों की मैथ क्लास कैंसिल करवाई है मैंने, लेकिन कोई थैंक यू नहीं, कोई कुछ नहीं। सर तुरंत बोला था थैंक यू। अरे सर तो क्लास में ही है। अरे अभी थे। अच्छा है राइट नाउ। फिजिक्स पढ़ो सारे बच्चे। डन एवरीबॉडी? नो सर। नीचे स्क्रॉल कर लो सर थोड़ा। नहीं सर अभी मत करिएगा, रुकिए। गए सर। अब ठीक है। 6:30 बजे आए थे बेटा वो देखने के लिए। ठीक है सर, थोड़ा फीलिंग बेटर। सर कह रहे बताओ यहाँ पे तो पार्टी शार्टी चल रही है। सर आप ही को देखेंगे सर, आप नम करके खा रहे हो। तमीज़ी मत करो साहिल। सर हो गया नीचे डन? करना। कितना बात इजी है के लिए बताओ ये? नहीं। बहुत 6:30 बस हो बस गया बस सर, बस बस टाइम छोड़ो। देखो। हाँ हाँ फिर हो जाओ। यही आप करते हो सर, करते करते आप पता नहीं कितना करते थे। अब तो 1 घंटा हो गया तुम्हें। तो मैथ की क्लास कैंसिल भी तो करवाइए। और अब धमकी का यूज करोगे क्या सर? तो बायो मैथ क्लास भी तो लिए। मैथ की हाँ क्लास तो कैंसिल तो इसलिए मैथ की कर सर रहे जगह हो हमारी पे बायो ताकि की क्लास भी फ्री थी मिले। सर। जब आप उसी में तुम्हें तो पढ़ा दोगे खुश तो होना कैसा चाहिए रहेगा? तुम्हारी इतनी क्लास। अरे वो बताओ, लोग पता है सर बच्चे हमारी कहते तो हैं, बायो की हुई थी ना। बच्चे कहते हैं सर क्लास लो क्लास लो, तुम तो कहते हो बस क्लास करो। मत लो। अजीब बच्चे सर नोएडा के। बेचारी सर वैष्णवी हम थक गई हम है बायो यूनिक सर। है का सर। सोच रहे हैं कोई सर। नहीं सर सर कोई नहीं पैसे वैष्णवी दे चलेगा। थक दिया ना गई है आपने। बहुत। वो कोई बात नहीं, कहाँ हाँ चलो पैसे सर पढ़ाई। दिए बायो की आपने? क्लास ली थी सर आपने। 12th क्लास में जितना हम थक थक जाओ गए। एकदम शरीर अकड़ जाना चाहिए। सर तबीयत खराब हो ना जाएगी सर। हर एक नस हर एक सेल जवाब दे जाए, इतना सर पढ़ो। आप तो खा पा रहे हो, वो नहीं पूरा खा पा बस रही ना। सर खाने दो मेरी ना, उसे भी कुछ भूख कोरोनिल लग की रही है दवाई उसे। है, मैंने ऐसे तोड़ तोड़ के नाम जितने नाम पार्ट में नाम डिवाइड किया है। कोरोनल की दवाई नाम नाम नाम। साहिल चुप हो जाओ तुम अब। तो सर कैसी कौन सी कोरोनल की दवाई होती है? हमने भी खाई है, ऐसी तो नहीं होती कोई। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है, तो ये तो हुआ। अभी रुक जाओ, बाय अभी रुक जाओ। तो देखो अब माइका बताएगी। माइका चलो ये तो हमने निकाला है नॉर्मल डाइपोल के लिए, लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे आइडियल डाइपोल के लिए निकालना हो तो आइडियल डाइपोल इसी फॉर्मूले से आइडियल डाइपोल का निकल जाएगा। क्या होता है आइडियल डाइपोल माइका? एरिया मतलब डिस्टेंस मिनिमम हो और चार्ज बड़े। एरिया ज्यादा हो। डिस्टेंस छोटा हो, हाँ चार्ज बड़ा। अच्छा पक्का। हाँ पक्का। तो इस फॉर्मूले, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आया अभी 2kpr अपॉन में r स्क्वायर माइनस कैल, तो क्या चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फिर? एल को। हाँ वेरी गुड। क्योंकि जिस देखो एक्सियल पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, तो एक्सियल पॉइंट तो ठीक है बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये एल तो बहुत छोटा हो जाएगा। मान लो वैष्णवी को मैंने दिए 20,000 करोड़ का पैकेज, ठीक है, वाओ। लेकिन माइका उससे कह रही है कि प्लीज मुझे 5 रुपए दे दे। तो क्या वैष्णवी दे देगी 5 रुपए, क्या कि नहीं मैं तो नहीं दे रही, दे देगी सर, क्या मेहनत होगा? से लिया है मैंने। नहीं 5 रुपए में क्या 20,000 करोड़ में 5 रुपए से क्या दिक्कत आ जाएगी भाई? तो वही वाली बात है, तो इसलिए हम इस एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं फिर। तो एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो चलो बताओ एल को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा फिर? नेग्लेक्ट मतलब उनको हटा ही दो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2kpr अपॉन में r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये r4 हो जाएगा। अब ये एक r से एक r कट जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? 2kp अपॉन r क्यूब। प्यारे प्यारे बच्चों बताओ आइडियल का कितना इजी हो गया, 2kp अपॉन r क्यूब। राइट एवरीबॉडी? यस श्योर। यस नहीं सर आया कुछ भी समझ में? आ गया सर। अब छुट्टी। तो नहीं अभी नहीं, अभी सर सर हम लोग अभी की सर सर दोबारा बायो आएंगे। बच्चों की जान लोगे क्या अभी सर सर? दोबारा आएंगे, रुक जाओ ठीक है, अभी रहो तब तक थोड़ी देर के लिए। तो अभी कितनी ये सर हो हमारे, जाएगी सर? तो ये हमारे पास हो गया राइट। तो ये तो हुआ एक्सियल पॉइंट।
बस बस बस, बस 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। सर सर 2 अगर मिनट में तो 2 मेरा मिनट हार्ट अटैक आ जाएगा। आधा घंटा होता है। सर आप गलत बात है। बस हाँ ये गलत सर बात है क्लास सर, थी ना। प्लीज मेरे को 2 मिनट 2 मिनट। अब मेरे पास आ रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये मेरे पास प्लस क्यू है, तो मैं तो बल्कि थैंक यू बोलना चाहिए कि सर और ये पढ़ाओ 2 सर मिनट प्लीज। नहीं लेगा कहीं से भी ये उठा ले टॉपिक। 2 मिनट ही लेगा इक्वेटोरियल बस। माइका एक शर्त सेकंड, लगा लो सर, 2 माइका मिनट माइका में देखो, लीव कर हाँ हाँ देंगे फिर बिल्कुल 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 सही बोल रही हो कि ठीक इसके ऊपर जो होता है उसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। वेरी गुड। तो देखो 6:37 अब पे सब लीव यस कर वेरी देंगे। गुड। तो ये हमारे पास, अरे यहाँ पे तो राजनीति चल रही है। और नहीं तो अरे क्या, बिल्कुल करेंगे, नहीं देखो सब कर देंगे। अब हाँ देखो करते हैं जहाँ पे सर। हमें निकालना होता है वहां पे हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बोलो। तो देखो अब पॉजिटिव मानेंगे तो ये नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, बताओ? अट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड। अट्रैक्ट, तो अच्छा, और ये वाला पॉजिटिव? निकल रिपेल, रिपल रिपेल। करेगा। ठीक है। रिपेल। तो अब देखो, अरे ये क्या हो गया, टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी लाइन मानो इसे, ठीक है। ये कौन है बदतमीज? तो ये हमारे पास क्या है, पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे ये बदतमीजी मत करो, ठीक है। अन्वेषा ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम खुलेआम बदतमीजी करोगे। सर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था, परमिशन पे चुप कॉम्प्लीमेंट हो जाओ। मिली। हाँ सब उसमें भी ये भेज पी पे दीजिए। हमारे पास इनफ, पी पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या करेगा, ये रिपल्शन करेगा, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स ऐसे जाएगा। अरे बोलो। हुई हाँ सर। और ये पी, अब देखो नीचे वाला ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये कैसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, अट्रैक्शन। वाओ। ओके। ओके। अब जरा बताओ मुझे, साहिल तुम बदतमीजी मत करो। सर ओके बोला है सर मैंने, आपका सिंपल। टाइम वेस्ट हो रहा है सर। हम 1 उस समय मिनट है समझाने की बस। कोशिश कर रहे हैं सर देखो आपको। देखो देखो, अब ये हमारे पास क्या है, अगर ऐसा हुआ ना फिर ध्यान रखना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या हो गया सर? अगर किसी ने भी कुछ भी ऐसे कुछ भूकंप आ रहा है तिकड़मबाजी करने कहीं? की कोशिश करी तो। सर डर गए, सर डर गए। डर क्यों गए? धरती हिल गई सर की। अब हम, अब देखो कोई भी लाइन जो टेढ़ी होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। यस तो ये वाला जो फोर्स अभी तुमने निकाला यहाँ से 2 वाले चार्जेस को लेके इस तरीके से गया ना, वो ऐसे रिपल्शन ऐसे, तो इसके देखो 2 कंपोनेंट होते हैं, तो एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। तो देखो सारे बच्चे, तुम्हें ना इस तरीके से समझ के चलना है कि देखो जितना थीटा ये है, जितना एंगल बना के ये गया है, तो उतना ही एंगल ये भी तो होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से ना हमारे पास ये ना सारे के सारे थीटा ही एंगल होते हैं। तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा 90 है, तो ये भी थीटा, मतलब सारे के सारे थीटा लेके चलने हैं तुम्हें। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला थीटा है, मान लो ये मेरे पास अगर ई रहा होगा, ई प्लस क्यू की वजह से, तो जरा बताना ये वाला जिस पे थीटा अटैच है ये क्या हो जाएगा? E cos E theta. cos थीटा। सोच लो एक बार। सोच लियो। और ये क्या हो जाएगा? E ई sin theta. साइन थीटा। अच्छा अब ले अब ये वाला जो ई था, ये वाला ई तो नीचे वाला ई है माइनस क्यू वाला, मतलब नंबर 1 वाला, तो इसके साथ भी अब थीटा अटैच है और एक नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला E cos cos थीटा। ई कॉस ई कॉस थीटा, और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, ई ई साइन। साइन थीटा। ठीक है। तो ये कौन वाले से कौन से वाले 2 अपोजिट है जो कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा वाले। तो बचे कौन से फिर एक डायरेक्शन में? कॉस थीटा। तो इस पी पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है लेफ्ट साइड, राइट। ओह यस। तो टोटल नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 2E ई cos theta. कॉस थीटा, यस। राइट। तो ठीक है 2। अब जरा बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है, 2E, ई का मतलब क्या हो जाएगा, ई का मतलब हो जाएगा, देखो ई का मतलब होता है यही के क्यू, ठीक है ना, आर स्क्वायर। के क्यू आर स्क्वायर। लेकिन अब बताओ आर स्क्वायर तो ये है ना, देखो क्यू ये रहा और इस पी पॉइंट पे निकाला, तो आर तो ये बनेगा ना, ये वाला। अब बताओ, तुम्हें मैंने बताया था कि जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से ऐसे करके लेते हैं, तो ये वाले को हमने माना था आर और ये वाला एल, तो पाइथागोरस से हम ये कितना बोल देंगे फिर, ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस लगा के, अबे ये वाला डिस्टेंस R एल है, ये square वाला plus डिस्टेंस L आर है। वेरी गुड। तो ये पाइथागोरस से कितना निकलेगा, रूट रूट एल स्क्वायर एल प्लस का स्क्वायर आर प्लस स्क्वायर। आर स्क्वायर। यस सर। तो इसका मतलब ये E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू अपॉन में रूट का एल का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस हुआ, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा,
सही बात है। नहीं तो एक वो वाला भी है बनता थोड़ा सा अजीब सा कि बताना बताना भाई पापा, बताओ। याद है ना वाला, नहीं पता किसी को? नहीं सर भाई सुना दो। 39 हो चुके हैं सर अरे वो वाला ऑलरेडी। होता है ना कि इस तरीके से पापा बीड़ी पियोगे, वो कहता है हाँ हाँ बेटा। भाई ये सही है। तो ये इस सही है। तरीके से करो आप सर। सर आप बात हाँ करिए हाँ मैं leave कर रही तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ बेस कौन सा है? कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो बेस क्या है? अरे बेस कौन सा है? बेस L. ये है ना एल। हूँ। एल है एल हाँ हाइपोटेनियस कौन सा है? ये अंडर रूट रूट आर एल स्क्वायर प्लस तो कॉस थीटा की जगह पे क्या करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ सर ये हम एल ये ऊपर लिख वाला देंगे, ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें -2 कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, कोई सर से भी हिला ट्रायंगल क्यों ले रहे सकते हो? हैं। अरे मैं क्या समझा, हो गया सर आपको? कोई क्या सा भी हो गया? ट्रायंगल ले सकते हैं हम। सर बी इजी। सर ये आप भी हैंग हो थीटा है ना, जाते हैं इतना क्लास ये टेकिंग वाला वाली भी में तो। थीटा है हमारे पास, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गई। ओके। तो बेस अपन हाइपोटेनियस, ये कौन है ये? तो ये मेरे पास हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस की आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो अच्छा स्क्वायर से रूट कट जाती है, यहाँ से कट बिल्कुल जाती है। तो फिर बदतमीजी क्या नहीं। हो रहा है? तो 2k3 तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे। अरे सर मैंने आपके एसेंस आप लोग के एल एसेंस के स्क्वायर, लिए बोला था। अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा इसको सर हम क्या ले सकते हैं? एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, रूट को हम क्या लिखते हैं? हाफ। अब जरा बताओ, ये हाफ है ये 1 है, तो ये 1.5 हो गया। 1.5 को हम कैसे लिखते हैं? 3/2। 3/2 वेरी गुड, शाबाश। तो और ये बात बताओ, 2q इंटू में 2l, ये क्या बन जाएगा? P हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हाँ KP डाइपोल मोमेंट। तो वेरी गुड, शाबाश प्यारी बच्ची। kp अपॉन में एल L स्क्वायर प्लस स्क्वायर का R आर स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 3/2 में 3/2। 3/2 ये है हमारे पास केपी क्या? कुछ नहीं कुछ। हाँ आ गया। q इंटू में 12 होता है ना, तो q इंटू में 12, ये 12 वो नहीं जो गांव में होता है 12 में पानी आ गया, वो 12 2 में पानी इंटू आ एल, गया। हाँ 2 इंटू एल, तो ये वो है। ठीक है पी 12। माइको को अपनी याद आ गई, अरे हाँ ऐसा हुआ तो था एक बार पानी देने थी मेरे पापा भी यही बोलते हैं अभी तक। अच्छा तो ये हमारे पास याद रहेगा एवरीबॉडी, मुझे सब पता है। अब फिर से माइका वही, माइका बताया कि अब बताओ आइडियल के लिए क्या करना सर चाहिए, मेरे किस ना चीज को घुटनों नेग्लेक्ट में कर दर्द सकते हो हैं? रहा है सर, हार्ट अटैक का रहने दो। सर एल को L हटा देखो तो देंगे ये क्या एल बन को जाएगा? neglect। बस तो बस कुछ नहीं KP करना, देखो अपॉन कुछ नहीं करना, R बहुत ही इजी। क्यूब आर, आ जाएगा। वेरी गुड, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये वाला एल यस तो हटा ही सर दो, तो ऊपर और वाले R से नीचे क्यूब वाला आएगा। कट गया। वेरी गुड स्वास्तिका, सर शाबाश। बस सर मेरा दिल जवाब दे रहा हूँ, अब नहीं हो पाएगा। केपी बाय आर क्यूब, कितना इजी, सर अत्यंत इजी। सांस निकली गई, अब रहने दो। काहिल, क्लास के बीच में टॉपिक में ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। फिजिक्स है ये, हमने कब कोई केमिस्ट्री मजाक नहीं है ये, समझ नहीं आएगी फिर। ओके सर, फिर यहाँ क्लेम मेरी करेगी जान जब, निकल जाएगी तो समझ में आएगी, मैं मर जाऊंगा। क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं मेरे को मरो फीलिंग मत, नहीं अब है। क्लास एंड कर दो। ठीक है तो सर ये था, बस सर। तो ये हमारे पास है प्यारे प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट का। इक्वेटोरियल पॉइंट में किसको डाउट है मुझे चुपके से पहले बता दो। सर जी कर दो किसी क्लास को कुछ नहीं है अब एंड। यहाँ पे। सर जी अटेंडिंग फ्रॉम फोन सो कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँ, ओके हैं अदिति तुम ये अब बोल लियो इतनी देर बाद? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो सर ये जी कर आज दो। के लिए हम इतना करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ओ क्लास में। सर ठीक जी है, कर दो, मारो थैंक यू मुझे। बाय। सर। सर जी कर दो।